Assalamu alaikum dear students. Welcome to the new lecture on introduction to embedded systems. Today we will going to continue the topic that we have discussed previously, that was other microcontrollers. In this topic we have discussed AVR microcontrollers, in which we discuss ATmega 328, and they belong to the AVR family developed by Atmel. तो इसके अंदर हमने कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स को देखा था, साथ ही हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, सिंस वी हैव ऑलरेडी डन विद द थ्योरी एंड द आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ 8051। तो इसकी हमने आपको असाइनमेंट दिया था मैंने आपको करने के लिए कि आप लोग इसकी डेटा शीट को और इसकी जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको स्टडी करिए वेयर डेटा शीट। तो आप लोगों ने होपफुली अपना असाइनमेंट अब लास्ट स्टेजेस पे पहुंच चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपको पिछली लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर वी हैव डेवलप्ड सिस्टम विच सिंपली ब्लिंक्स द एलईडी, एंड दैट इज़ बेसिकली द बिल्ट इन एलईडी ऑफ योर आर्डिनो बोर्ड। हमने उसका एक कोड जनरेट किया था, थोड़ी सी कोडिंग टेक्निक समझी थी सी लैंग्वेज की, आर्डिनो आईडीई को स्टडी देखा था किस तरीके से होता है, और एक मैंने आपको ऑनलाइन सिमुलेटर भी बताया था जहाँ पे हम आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम उसी सिमुलेटर पे फर्दर काम करेंगे। वी विल बी गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट इट, एंड वी विल गोइंग टू सी इट्स डिजिटल चैनल्स। तो ये हमारा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। सो लेट्स मूव। Okay, so we will going to understand the digital channel कि digital channel काम किस तरीके से करता है, what commands do we use in digital channel, and कौन सी तरह से हम उसको read करते हैं, write करते हैं। So basically we will going to design a system that will control a LED through a push button using Arduino board। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क, जिनको ऑलरेडी आर्डिनो बोर्ड की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग आती है, दे कैन डू इट इन अ लेस देन 5 minutes। बट सिंस वी आर डूइंग इट फ्रॉम द वेरी बिगिनर्स एट अ वेरी बिगिनर्स लेवल, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट से बनाएंगे पूरा डिटेल में। हम इसको देखेंगे कि हमने सबसे पहले अपना शेमेटिक कैसे बनाना है, सर्किट कैसे बनेगा, देन हाउ डू वी राइट द कोड, और दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक कैसे होंगी, एंड वेदर आर प्रोग्राम वर्क और नॉट। ठीक है, तो मैं आपके सामने बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊंगी, एंड यू कैन सी विद इट, और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके यू विल गोइंग टू मेक योर CEP। ठीक है, तो आज का जो बेसिक टारगेट है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिजिटल चैनल। अच्छा, एक और बात अपने जहन में रखिएगा, डिजिटल चैनल कैन ऑल्सो बी यूज एज अ PWM चैनल। तो अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हाउ इट कैन बी यूज एज अ PWM, बट येस इट कैन बी यूज एज अ PWM चैनल। तो अभी हमने जो फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल बेसिक रीड एंड राइट फंक्शन है। ठीक है, ताकि सारे बच्चे एक ही लेवल पे आ जाएं, और उसके बाद हम अगर उन्होंने हायर काम करना है तो दे कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, so let's begin the task. Okay, so this is the similar software that we have already studied previously। हमने and आपको इसका प्रॉपर पूरा स्टार्टअप पूरा इसका रिव्यू दे दिया था कि फ्रॉम वेयर आई डिड गेट इट सॉफ्टवेयर। इसका जो लिंक होगा वो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और पुरानी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और इस करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इसको स्टार्ट करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम एक अपना आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी अगर हमें बेसिक कंपोनेंट्स में यहाँ नज़र आ रहा है, येस वी कैन सी एन आर्डिनो बोर्ड हेयर। सो ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है सिंपली। ओके, अच्छा, ये सॉफ्टवेयर क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड है तो शायद मे बी आपको कहीं बीच में ये हैंग होता हुआ नजर है, लाइक इट डज़ हैव हेयर। तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। ओके, सो वी हैव नाउ हेयर एन आर्डिनो बोर्ड। ठीक है, सो यू विल जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सॉफ्टवेयर है, तो वी कैन डू इट इजीली। अब हमने क्योंकि एक एलईडी यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे एक एलईडी भी सेट ढूंढ लेते हैं। वी हैव एन एलईडी हेयर, सो वी विल सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर, राइट। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास हमें एक अदद पुश बटन चाहिए होगा, बिकॉज हम एक स्विच के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो हेयर इट गोज़ पुश बटन। ठीक है, नाउ वी नीड टू डू द कनेक्शंस। कनेक्शन से पहले एक अदद रजिस्टर भी हमें चाहिए होगा। रजिस्टर क्यों चाहिए होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बिट। नाउ हम इसे कन्वर्ट करेंगे। लेट सपोज दिस इज़ माई कैथोड दैट आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू द ग्राउंड। ये पावर साइड है तो मैंने यहाँ इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। फिर मेरे पास आपकी ये एलईडी है, इसको आप चाहें किसी भी पिन से कनेक्ट कर लें। आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद 7। आप इसमें से पोर्ट में 0 से 13 में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव अ पुश बटन। पुश बटन की जो एक साइड है दैट विल गो टू द ग्राउंड, सॉरी टू योर 5 वोल्ट।
वी हैव कनेक्टेड हेयर, ठीक है, ताकि 5 वोल्ट इसके अंदर जा रहा है। और दूसरा फिर यहाँ से ये हम किसी भी आप 3 पे लगा दीजिए कि यहाँ पे जाके ये आपके पास एक कनेक्शन पूरा कंप्लीट बनेगा, यानी कि अगर आप ये बटन प्रेस होगा तो 3 के ऊपर लॉजिक 5 वोल्ट्स आ रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेट मी रिपीट इट अगेन कि अगर इफ़ दिस बटन इज प्रेस्ड तो ये जो 5 वोल्ट्स यहाँ से होता हुआ सीधा आपके पास इधर इस वाली पिन पे आएगा। ठीक है, और अगर इस पिन पे 5 वोल्ट आएगा तो हम कहेंगे कि आप एलईडी को भी हाई कर दो। सही है। अच्छा, अब नाउ वी हैव हेयर रजिस्टर। रजिस्टर का काम यहाँ पे क्या है? रजिस्टर का काम यहाँ पे ये है कि हमें इसको एक पुल डाउन जो है वो रजिस्टर है ये हमारा। पुल डाउन का मतलब ये है कि अगर आपने बटन प्रेस नहीं किया तो क्या करना है, ये लॉजिक 0 पे रहे। तो मैंने इस वाले पोर्ट को यहाँ से कनेक्ट किया एंड आई कनेक्टेड दिस टू द ग्राउंड। ठीक है, तो अब क्या है, जब तक ये बटन प्रेस नहीं हुआ तब तक ये वाला स्विच जो है ये सिंपली ग्राउंड हुआ होगा। राइट, इसका दिस वाला दिस पोर्ट 2B एंड हेयर वी हैव दिस रजिस्टर 2A पे जो कि इसको ग्राउंड कर रहा होगा बाय अ पुल डाउन रजिस्टर। इस चीज़ को हम कहते हैं पुलिंग अप और पुलिंग डाउन। पुलिंग अप और पुलिंग डाउन का मतलब क्या होता है कि आपने जब कोई चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो किस स्टेट में होगा। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी स्टेट में से नहीं यूज़ कर रहे, अनटच्ड आपका बटन, तो आपका ये स्टेट 0 पे होगा। ठीक है, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अगर मैं इसे 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट करती रजिस्टर के थ्रू तो ये होता पुल अप रजिस्टर, यानी कि जब भी इस पर कोई काम नहीं हो रहा तो इस पर 5 वोल्ट होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। फोर्थ पोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी अनकनेक्टेड। नाउ स्टार्ट राइटिंग द कोड। कोड लिखने के लिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें नज़र आएंगी, बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर विद दीज बटन्स एंड ऑल। तो हम डायरेक्टली अपने टेक्स्ट पे जाते हैं कि हम सिंपल टेक्स्ट पे काम करेंगे। सो आई प्रेस कंटिन्यू हेयर। कुछ चीज़ें ऑलरेडी से लिखी हुई हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोड है। आई एम नॉट राइटिंग दिस कोड डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर, हम इसी को अपडेट कर देते हैं। मैं इसको पूरा रिमूव नहीं कर रही। सबसे पहले लेट्स डिफाइन द थिंग्स। देयर इज़ अ वर्ड कॉन्स्ट। कॉन्स्ट आपका क्या होता है? कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग जो कि चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट्स इंटीजर वैल्यू। और हम ये कह देते हैं कि हमारी एक एलईडी पिन है तो वी विल डिफाइन एलईडी। ठीक है, आप चाहे एलईडी स्मॉल लेटर्स में लिखिए, आप चाहिए कैपिटल लेटर्स में लिखिए, आप लिखिए एलईडी पिन लिख दीजिए, इट्स अप टू यू। इट इज़ इक्वल इन टू कहाँ पे कनेक्टेड हुई हुई है? पिन नंबर 7 पे। सो आई राइट हेयर पिन नंबर 7 एंड आई प्रेस सेमी कॉलन। फिर इसी तरीके से आई राइट हेयर कॉन्स्ट, जो हमारा एक अदद इंट कांस्टेंट है, इंट है, और क्या है? बटन है, इसको हम बटन कह देते हैं। पुश बटन जो आपका है, लेट्स राइट पुश बटन हेयर ताकि हमें याद रहे। इट्स अ पुश बटन एंड इट इज़ कनेक्टेड एट पिन नंबर, हमने कहाँ कनेक्ट किया है? इट्स एट पिन नंबर 3। सो वी विल गो बैक टू द कोड एंड वी विल राइट हेयर 3। ठीक है, फिर दैट्स इट। अब हम आगे आ जाते हैं पिन मोड डिफाइन करने के लिए। पिन मोड में हमने जो एलईडी को ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया पिन से 7, तो आई विल जस्ट राइट के एलईडी मेरा आउटपुट है। और एक और पिन मोड में डिफाइन कर देती हूँ, दैट इज़ द बटन, दैट इज़ बेसिकली द पुश बटन। अच्छा, इसमें केस सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो चीज़ जैसे लिखी है वैसे यूज़ करेगा। इट्स एन इनपुट, सो मैं यहाँ पे इसे एज एन इनपुट डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, सो आपने यहाँ पे पुश बटन एक लिया था, वो पिन नंबर 3 थी, तो जब ये कोड चलेगा तो ऑलरेडी इस जगह पे 7 लिखा हुआ आ जाएगा, ये वाला 7 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। दिस 7 विल गो ओवर हेयर, और ये जो पुश बटन है ये यहाँ पे 3 है, ये 3 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि पिन नंबर 3 इज़ योर इनपुट एंड 7 इज़ द आउटपुट। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो 3 इज़ टेकिंग एन इनपुट 5 वोल्ट्स और 7 इज़ द आउटपुट जहाँ पे आपकी एलईडी लगी हुई है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम थोड़ा सा अपनी प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाते हैं। हमें अपनी जो आपका पुश बटन है उसकी हमें एक स्टेट नोट करनी है कि पुश बटन हाई है, लो है, हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी। तो अब इफ़ कंडीशन लगाने से पहले हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि वो स्टेट सेव कहाँ पे होगी। सो लेट्स राइट हेयर, आई एम जस्ट राइटिंग हेयर इंट, कि ऑब्वियसली ये भी 1 और 0 की फॉर्म में होगी। इन स्टेट इज़ इक्वल इन टू 0। ठीक है, कि कोई भी वेरिएबल ऐसा, अब इसके पीछे देखिए मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा। कांस्टेंट इसलिए नहीं लिखा बिकॉज स्टेट चेंज होगी, स्टेट विल नेवर बी द कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी 0 ही है 1 ही है, इट कैन बी चेंज्ड। तो हमने यहाँ पे जो है लिखा इन स्टेट इज इक्वल टू 0, इट्स जस्ट अ चेंजिंग वेरिएबल। सो इफ़ अब मैं सबसे पहले इफ़ कंडीशन से पहले आई हैव टू रीड द थिंग, तो मैं लिखूँगी स्टेट वेरिएबल के अंदर, सॉरी के अंदर मैं डिजिटल राइट करना चाहती हूँ। एक्चुअली आई एम राइटिंग विद वन हैंड, डिजिटल राइट, सॉरी डिजिटल रीड, डिजिटल रीड। अच्छा, ये डी आपका जो है ये स्मॉल होगा।
डिजिटल रीड हम करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को रीड करना चाह रहे हैं, इस पुश बटन को रीड करना चाह रहे हैं. सो जस्ट कंट्रोल सी एंड राइट हेयर कंट्रोल वी. सो वी आर जस्ट रीडिंग द पुश बटन. ठीक है, तो यहाँ पे पिन नंबर 3 को हम रीड करना चाहें. दीज आर जस्ट आप कह सकते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टेंट्स, ये वेरिएबल्स हैं जो कि रिप्लेस हो जाएंगे इस पूरे प्रोग्राम में. जहाँ जहाँ पुश बटन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ जहाँ एलईडी लिखा है वहाँ 7 आ जाएगा. तो हमने डिजिटल रीड किया अपनी पिन को, पिन नंबर 3 को, एंड वी पुट दैट वैल्यू इनटू स्टेट. नाउ इफ स्टेट इज इक्वल टू हाई, अगर स्टेट आपकी हाई है तो डिजिटल राइट हो जाए एलईडी के ऊपर हाई. ठीक है, यानी कि एलईडी आपकी हाई हो जाए. अगर यानी कि आपने बटन प्रेस किया हुआ है तो आपकी डिजिटल एलईडी जो है वो इट बिकम्स हाई. सही है, ओके. एंड इसको हम कर देते हैं इन द ब्रेसेस. ठीक है, एल्स अगर इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड दैट मीन्स योर स्टेट वैल्यू इज लो, देन डिजिटल राइट. और कहाँ पे राइट कराना है, एलईडी को आपने लो राइट करा दिया. ठीक है, सो दैट्स इट. अब हम इसको सेमी कॉलन दबाएंगे एंड वी विल सिंपली डिलीट ऑल द स्टफ हेयर एंड वी विल नाउ ट्राई टू सेव द प्रोग्राम. यहाँ पे जब आप स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो अगर कोई मसले मसाइल होंगे आपके प्रोग्राम में तो वो खुद ब खुद आपको नज़र आ जाएंगे. सो लेट्स सी वेदर वी डू हैव एनी प्रॉब्लम्स हेयर और नॉट. जस्ट ऐड द ब्रेसेस हेयर. ब्रेसेस में इसलिए भी ऐड करूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए कि ये वाला पार्ट एक इफ़ स्टेटमेंट का एक था और ये वाला पार्ट एक है. ठीक है, सो देयर वुड बी नो कन्फ्यूजन्स. सो जस्ट स्टार्ट द सिमुलेशन. सो इट्स नाउ इनिशियलाइजिंग. और अभी आप देखें तो कोड में कोई मसले मसाइल नहीं है, इसलिए द कोड हैज़ रन सक्सेसफुली. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वक्त एलईडी आपकी ऑफ स्टेट में चल रही है. इफ़ आई प्रेस द बटन तो एलईडी आपकी ऑन हो गई है. ठीक है, एंड एज़ फार एज़ मैंने अभी इस वक्त बटन अपना माउस इस पर रखा हुआ है, आई मीन आई हैव प्रेस द बटन एज वेल. ठीक है, माउस का बटन प्रेस्ड है. जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी तो आपके पास एलईडी आपकी अगेन ऑफ हो जाएगी. ठीक है, एज सुन एज अगेन प्रेस द बटन इट्स अगेन हाई, और जैसे ही मैं बटन छोड़ूंगी तो इट विल बिकम लो. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली एन एलईडी विच इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ स्विच और अ पुश बटन. और इस पुश बटन की मदद से आप जो हैं वो इसे ऑन ऑफ कर रहे हैं यूजिंग एन आर्डिनो बोर्ड. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे और भी पुश बटन्स की फॉर्म नज़र आएगी, स्विचेस की फॉर्म नज़र आएगी होपफुली. लेट्स सी, जो उस वक्त नज़र मेरी पड़ी थी. ओके, यहाँ पे देखते हैं, ऑल में जाएं. सो यू विल हैव हेयर मल्टीपल थिंग्स. जैसे आपके सामने डिप स्विच है, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, आपके पास एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, एंड यू हैव अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच हेयर. 6, ये 4 का है, ये 6 का है. सो यू हैव मल्टीपल स्विचेस हेयर. आप इनसे भी ये चीज़ें लगा के भी आप इस प्रोग्राम को दोबारा से चला सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर डिजिटल चैनल्स. ये हमने कंप्लीट कर लिया है. इफ़ द टाइम हैज़ नॉट बीन क्रॉस्ड अराउंड 25 मिनट्स ऊपर नहीं हुआ है तो फिर आई विल टीच द एनालॉग चैनल एज वेल, वरना एनालॉग चैनल की मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको पोस्ट करूँगी. ठीक है, ओके. दिस नाउ आई विल स्टॉप द सिमुलेशन. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बिफोर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेयर. अगर लेट सपोज कोड में कोई गलती है एंड दैट कुड बी फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट हेयर कॉन्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर इस कोड में मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ आई हैव मेक इट कांस्टेंट, तो और मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करती हूँ तो ये कोड विल नॉट रन. सी, वो ये कह रहा है कि आपका ये वेरिएबल जो है ये रीड ऑनली वेरिएबल था, यानी कि और आपने इसको आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया. तो रीड ऑनली वेरिएबल कैन नॉट बी कांस्टेंट. ठीक है, तो इट्स सेड कि आपने ये चीज़ गलत यहाँ पे कर दिया. ठीक है, सो वंस यू विल करेक्ट इट तो इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर. तो अब आपके पास ये मसला सॉल्व हो जाएगा. सो यू विल नॉट सी दैट रेड अलर्ट हेयर. ठीक है, ओके. सो दैट्स इट. ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द एनालॉग चैनल. अब एनालॉग चैनल के लिए सबसे जो पहली चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी है दैट इज़ बेसिकली दैट
इट हैज़ एन एडीसी, बिल्ट इन एडीसी। एडीसी क्या करता है? इट्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, आपको ये पता है कि आर्डिनो बोर्ड एक माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू जीरोज़ एंड वंस। वो इन्हीं वैल्यूज़ को जानता है, वो किसी और वैल्यूज़ को नहीं जानता। ठीक है, तो इसका जो बिल्ट इन एडीसी है, अगर आपने इसकी डेटा शीट वाला असाइनमेंट किया हो तो यू केम टू नो दैट इट हैज़ अ 10 बिट बिल्ट इन एडीसी। ठीक है, तो अब जो कुछ भी आप एनालॉग सिग्नल रीड करेंगे वो हमेशा एक डिजिटाइज्ड वैल्यू में कन्वर्ट होगा, एंड वंस इट विल बी कन्वर्टेड तो वो आपके पास डिस्प्ले होगा आपके सिस्टम में, या वो वैल्यू उसके पास आएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक फिनोनिमा है वो ये है कि आपको ये वाली कुछ फार्मूले आने चाहिए इन विच यू हैव दीज आइटम्स अवेलेबल। सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आपको एक मिला हुआ है 2 raised to the power n-1, एंड यू हैव एन एडीसी वैल्यू, वोल्टेज सैम्पल एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज की हम बात करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली 5 वोल्ट। हम सिस्टम की बात करते हैं तो 5 वोल्ट हमने एक मैक्सिमम उसका इनपुट वोल्टेज उसको दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास जो है मैक्सिमम वोल्टेज जो एग्जिस्ट कर सकता है सिस्टम में वो 5 होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास सिस्टम में 10 बिट का एडीसी लगा हुआ है इसलिए हमने 10 रिप्लेस किया इनकी जगह। सो दिस बिकम 2 raised to the power 10 - 1, एंड 2 raised to the power 10 मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इट्स 1K, दैट इज़ 1024 -1 डिवाइड बाई 5 वोल्ट एंड इज इक्वल टू एडीसी की जो भी वैल्यू आपको आउटपुट पे मिलेगी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सैंपल, जो भी आपका वोल्टेज सैंपल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी अगर कोई सेंसर लगाया हुआ है जो कि एक एनालॉग वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे और डिजिटल मल्टीमीटर से उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज आ रहा होगा, बट वो वोल्टेज ये नहीं लेगा, आपका आर्डिनो बोर्ड नहीं लेगा, वो उसको डिजिटाइज्ड करेगा। ठीक है, और वो उसको एक नंबर असाइन करेगा, एंड दैट नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 1023। ठीक है, क्यों 1023 तक जाएगा? बिकॉज 2 की रेस टू द पावर n इज़ बेसिकली 1024। ठीक है, और जब आप 1024 में से माइनस करेंगे 1, सो आंसर विल बी 1023। सही है, सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू किसी भी नंबर की जो जा सकती है इस जगह से दैट इज़ 1023 तक। ठीक है, तो आपके जो सेंसर्स हैं वो मैक्सिमम 0 से लेके इट विल गो टू द 1023। ठीक है, एंड दैट मीन्स कि 0 वोल्ट यहाँ मैप होगा और 5 वोल्ट आपका यहाँ पे मैप होगा। जब आपका सेंसर 5 वोल्ट दे रहा होगा तो इट विल बी गिविंग यू 1023 वैल्यू, डिजिटल आर्डिनो बोर्ड पे वो वैल्यू 1023 आ रही होगी। और जब आपका सेंसर यहाँ 0 वोल्ट दे रहा होगा तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर योर सेंसर इज गिविंग योर 5 वोल्ट्स, फुल 5 वोल्ट्स, तो आपके पास 5 आंसर नहीं आ रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा 1023 वैल्यू। ठीक है, और जब आप 0 देंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको पुट करके देखते हैं इस फार्मूले में क्या किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, तो अगर मैं इसकी बात करूँ सो आई विल हैव हेयर 1023 डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट्स। ठीक है, इज इक्वल टू एडीसी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो आई विल राइट हेयर एडीसी वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आपका सेंसर 5 वोल्ट दे रहा होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 वोल्ट, सेंसर मेरा 5 वोल्ट दे रहा है, सैम्पल वैल्यू मेरी क्या है 5 वोल्ट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एडीसी की वैल्यू क्या आएगी A1023। ये 1023 आपके सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रही होगी, ये आपका आर्डिनो बोर्ड इसको रीड कर रहा होगा 1023 को। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द सेट। अब आप 1023 के डिवाइड करेंगे, हाफ पे लेवल पे जाएंगे तो आपके पास 2.5 वोल्ट शो होंगे। ठीक है, तो वो इसकी मिड वैल्यू होगी, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट एनालॉग चैनल वर्क्स। तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, सो नाउ वी विल गो टू बेसिकली द अगेन द ऑनलाइन सिमुलेटर, जहाँ पे हम फिर से एक दफ़ा ये डेवलप करेंगे अपना पूरा का पूरा सिस्टम, एनालॉग वर्जन पूरा हम डेवलप करेंगे, एंड वी विल गोइंग टू सी दैट कि हाउ इट इज़ वर्किंग। ठीक है, और हम ये भी चेक करेंगे क्या 1023 वैल्यू जब हमने अपने आर्डिनो बोर्ड की 5 वोल्ट्स आर्डिनो बोर्ड को प्रोवाइड किए हैं सेंसर से, तो क्या 1023 सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, येस या नो। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे हाफ वैल्यू पे हाफ आ रही है, 0 पे 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, और बाकी वैल्यूज़ भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, लेट्स गो टूवर्ड्स द ऑनलाइन सिमुलेटर। Okay, let's begin on the online simulator. Again, we have to find the Arduino board for the programming. So I would be going to drag this here.
इट टेक्स सर्टन सम टाइम टू ड्रैग. ओके, हियर इट इज़. सो अब हम इसको थोड़ा ज़रा साइड पे कर लेते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें भी अटैच कर सकें. टुडे वी विल बी गोइंग टू वर्क ऑन द एनालॉग चैनल. ठीक है, अब हम एनालॉग पे कर रहे हैं. पहले हम डिजिटल चैनल पे काम किया था, दैट वाज हेयर. नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द एनालॉग वन, तो हम इसकी बात कर रहे हैं. सेंसर के तौर पे मैं कोई डिफ़िकल्ट सेंसर नहीं लेना चाह रही. आई वांट टू टेक मेक इट वेरी इजी फॉर यू गाइस. तो हम एक अदद कौन सा लें इसमें से. हम लेट्स सी, वी कैन टेक अ पोटेंशियोमीटर. ठीक है, पोटेंशियोमीटर को हमने यहाँ पे एक अदद प्लेस कर दिया है. सही. प्लेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस पर ड्रैग करेंगे तो आपको पता है पोटेंशियोमीटर की 3 पिन्स होती हैं. एक को हम वोल्टेज पे कन्वर्ट करते हैं, जो मैक्सिमम वोल्टेज हमें चाहिए होता है. एक को हम ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं, और एक को हम जो उसको रोटेट कर रहे होते हैं उसकी नॉब को, उस पर वोल्टेज वेरी कर रहा होता है. सो दिस इज़ पॉइंट टर्मिनल 1. इट इज़ बेसिकली विल बी कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट. ठीक है, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज वी विल हैव. और यहाँ पे हम इसको टर्मिनल नंबर 2 को हम कनेक्ट कर देंगे अपने ग्राउंड से, सो दैट वी विल हैव द मिनिमम वोल्टेज एज अ ग्राउंड. और जो मेन हमारा वाइपर है वो हम किसी भी एनालॉग चैनल पे कन्वर्ट कर देंगे. आपके पास A0 से A5 तक अवेलेबिलिटी है. आप A3 पे कर दीजिए, A4 पे कर दीजिए, वॉट एवर यू लाइक. सो आई एम कनेक्टिंग इट ऑन A3. ठीक है. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ तो हमें सारे कनेक्शंस बहुत ही क्लियर नज़र आएंगे कि वी हैव अ वाइपर कनेक्टेड टू A3. वी हैव अ टर्मिनल 2 कनेक्टेड टू द ग्राउंड, एंड दिस इज़ 5 वोल्ट. अब अगर आपको याद हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो फार्मूला था उसमें ये था 1024, जो कि मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था. लेट मी राइट हियर अगेन कि 1023 डिवाइडेड बाय जो भी मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू, यहाँ पे हमने 5 वोल्ट सेट किया, सो आई विल राइट हियर 5. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू योर ADC वैल्यू. सो लेट मी राइट हियर ADC वैल्यू, एंड वी विल हैव हेयर बेसिकली द थर्ड थिंग जो हमारे पास नीचे क्या है, वोल्टेज की सैम्पल वैल्यू. सो वी विल राइट हियर सैम्पल. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपने अपने जहन में रखना है थ्रू आउट दिस व्हाट वी आर डूइंग, प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं इस पर आपने याद रखना है. ठीक है. सो अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू जो है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रेफरेंस वोल्टेज, इसको हम रेफरेंस वोल्टेज भी कहते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज भी कहते हैं. दैट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट से एक्सीड नहीं करेगी. ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चाहें तो 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट कर दें. ठीक है, आप चाहें तो इसको ए रेफरेंस वाली पिन पे कितना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाइए और यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चेंज हो सकती है. ठीक है, सो आपके इस फॉर्मूले में दिस कैन बी 5, दिस कैन बी सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस कैन बी 3.3 एज पर योर आर्डिनो बोर्ड, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है. और आप इस पे ए रेफरेंस को भी अपनी मर्जी से वोल्टेज डिवाइडर का एक सर्किट बना के, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है जिसमें 2 अदर रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और एक ग्राउंड होता है, आप वो सर्किट बना के ये अपनी मर्जी का वोल्टेज भी ए रेफरेंस पे सेट कर सकते हैं. ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे 1023 को, बिकॉज ये हमारे पास बिल्ट इन 10 बिट का ही ADC है, ये हमारे हाथ में नहीं है चेंज करना. ठीक है, वी कैन change these values. We can have 5, we can have 3.3, we can have a reference voltage, and it is basically 5 वोल्ट तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, 3.3 भी यहाँ नज़र आ रहा है. जो ये a रेफरेंस का पोर्ट है वो इसीलिए आपको अवेलेबल है ताकि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी रेफरेंस वोल्टेज सेट कर सकें. राइट नाउ वी हैव टेकन इट एज 5 वोल्ट. इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज जो आउटपुट पे आएगा 5 वोल्ट आएगा, मिनिमम पॉसिबल इज़ 0, और इसी को हमने अब चेंज करना है. तो अब अगर मैं इस फार्मूले में अगर इसी को सेट करती हूँ, तो अगर मैं अपने वैल्यू को देखूंगी कि मेरी ADC की वैल्यू और सैम्पल की वैल्यू किस हवाले से आ रही है. ठीक है, ओके. अब हमने ये सेंसर अपना लगा दिया है. ठीक है, और सेंसर की वैल्यू भी हम कर सकते हैं. इतना इन सर्किट भी इनफ था, बट आई वांट कि थोड़ा सा हम मज़ीद स्टेटमेंट्स को भी देखें. सो लेट मी पुट एन LED कहाँ है भाई, LED इज़ हेयर. सो हमने एक अदद LED भी लगा दी है डिजिटल पोर्ट के ऊपर. सो कैथोड विल बी कनेक्टेड टू योर ग्राउंड. सही, और एनोड आपका किसी भी पिन पे हम कनेक्ट कर लेते हैं. D2 पे हमने कनेक्ट कर दिया है. हम ये कहेंगे कि अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है पोटेंशियोमीटर की तो इसके ऊपर ये LED ऑन हो जाए. ठीक है, इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, हमने इसे कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड. जैसे ही मैंने कोड पे कनेक्ट किया है तो आपके सामने यहाँ मल्टीपल कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं. हम जाएंगे डायरेक्टली अपने टेक्स्ट पे एंड वी विल से कंटिन्यू. सो हेयर वी हैव दीज थिंग्स अवेलेबल. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम अपने कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर देते हैं ऊपर.
सो कांस्टेंट हमारे पास सबसे जो पहला है वो हम एक एलईडी को डिफाइन करते हैं डिजिटल चैनल की, दैट वाज कॉन्स्ट। एंड आपने एक एलईडी लगाई हुई है, सॉरी, आपने एक एलईडी लगाई हुई है किस पिन पे, इट हैज पिन नंबर 2, सो वी विल पुट अ सेमी कॉलन हेयर। फिर आपने एक अदद वैल्यू लगाई हुई है, लेट मी कॉल दैट वैल्यू इंट भी आप कह सकते हैं इसको, जिसको हम कह देते हैं पॉट, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में। एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड एट A3। सिंस इट्स एन एनालॉग वैल्यू तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो वी विल सिंपली से इट्स A3, राइट। आप ट्राई कर लीजिएगा कांस्टेंट करके भी, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि हम ना कहें। ओके, सो वी विल गोइंग टू राइट हेयर पिन मोड, हमने एलईडी लगाई हुई है पिन नंबर 2 पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली एलईडी। सो दिस इज़ योर आउटपुट। और हमने एक और सेंसर जो अपना लगाया हुआ है, दैट इज़ बेसिकली राइट नाउ हेयर इज potentiometer. So I will going to write here pot, and this is comma your input. Oh my god, so this is इनपुट, ठीक है। ओके, नाउ वी विल गोइंग टूवर्ड्स द लूप साइड। लूप के ऊपर हमने जो है, मैंने आपसे कहा है कि हम इसकी वैल्यू भी रीड करेंगे, सो वी हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल हेयर। सो आई विल गोइंग टू डिसाइड वेरिएबल इंट पॉट वैल्यू कर देते हैं इसको, ठीक है, जो कि हमने इनिशियली रेफर कर दिया है 0 पे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको रीड करना है, हमारा सबसे पहला काम है कि रीड करना। तो मैंने एक पॉट वैल्यू जो अपना एक वेरिएबल लिया हुआ है, मैंने उसी में इसको लिखा पॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, मैं अब क्योंकि ये एनालॉग चैनल पे लगा हुआ है तो मैं इसको डिजिटल रीड नहीं लिखूंगी, आई विल राइट एनालॉग रीड। सो आई विल गोइंग टू राइट हेयर एनालॉग, ठीक है, एंड देन आई विल राइट हेयर रीड, और जो भी मेरी है दैट इज़ पॉट, ठीक है। और पॉट की जगह क्या डिस्प्ले हो जाएगा, पॉट की जगह A3 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं एनालॉग रीड ब्रैकेट में A3, ठीक है। अब आपने एनालॉग रीड कर लिया है, एंड आई वांट टू प्रिंट दिस ऑन अ सीरियल मॉनिटर। हम ये भी चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सीरियल मॉनिटर को भी एक्सप्लोर करें इसके अंदर। सो सीरियल मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने से पहले ज़रूरी ये है कि आप सीरियल, कभी भी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, दो चीज़ें आपस में सीरियली जब बात कर सकती हैं, इस वक्त दो चीज़ें क्या हैं, इस वक्त दो चीज़ें आपका ये जो आपका मॉनिटर और आपका आर्डिनो बोर्ड, ये सीरियली जब आपस में बात करेंगे जब इसका कोई बॉड रेट डिफाइंड होगा, ठीक है, एक आपस में फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होना ज़रूरी है। सो आई हैव टू डिफाइंड हेयर सीरियल डॉट बिगिन, और कितना बॉड रेट सेट कर लेते हैं 9600, जो कि बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। तो ये अब आप सीरियल की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन कर देते हैं, प्रिंट लाइन यानी कि अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। और क्या हमें प्रिंट करना है, पॉट वैल्यू करना है। अगर आप कोई अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट इन डबल कोट्स, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यूँ करके आप इसको यू कैन राइट इन दिस मैनर, ठीक है। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही, आई एम जस्ट राइटिंग द मेन थिंग जो हमें डिस्प्ले करवाना है, दैट इज़ द पॉट वैल्यू। फिर हम फर्दर एक और भी काम कर सकते हैं ताकि इफ़ कंडीशन एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस में आ जाए कि इफ़ पॉट वैल्यू इज़ लेट्स सपोज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 128, अगर ये है तो ये मैंने मैं अपने दिमाग से लिख रही हूँ, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है ताकि आप यू कैन इंटीग्रेट द एनालॉग और डिजिटल, यानी कि आप लोग दोनों चीज़ों पे साथ साथ कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ऐसी एग्जांपल ली कि एक स्पेसिफिक वैल्यू से ऊपर पॉट की वैल्यू जा रही है तो एलईडी ऑन हो जाए, ठीक है। हम सिर्फ अभी इस वक्त दो बातें सीख रहे हैं। पहली चीज़ ये कि किस तरह से किसी सेंसर को इंटरफेस करते हैं एनालॉग चैनल के ऊपर, ADC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, और अब मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी है कि अगर मुझे उसी से कुछ डिजिटली कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो अगर पॉट वैल्यू ग्रेटर देन 128 है तो आपने डिजिटल राइट करना है, कहाँ पे राइट करना है, ऑन योर एलईडी। सो आई विल बी गोइंग टू राइट हेयर एलईडी कॉमा हाई, और डिले शिले हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड वी विल राइट हेयर एल्स, दिस इज क्लोज, एंड वी विल राइट हेयर एल्स, अगर ये वैल्यू से इससे लेस है तो आप डिजिटल राइट करेंगे योर एलईडी एज लो, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज इट। तो अब हम यहाँ पे एक अदर थोड़े से ब्रेसेस भी लगा देते हैं सो दैट थिंग्स गेट मोर क्लैरिफाइड। ओके, सो हेयर इज़ द कोड इज़ ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है पूरा का पूरा, कि लफ्ज़ बहुत क्लियरली है। आप यहाँ 128 की जगह 256, 361 वट एवर यू कैन राइट हेयर 400, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू।
तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम एक दफ़ा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो आई विल डू द स्टार्ट सिमुलेशन, इट्स इनिशियलाइजिंग। अगर इसमें इसमें एक अदद कोई मिस्टेक आ रही है, मैंने पिन मोड का एम स्मॉल कर दिया, सो इट मस्ट बी कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें कोई मसला हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट्स गो टूवर्ड्स द कोड। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर है। अब आपके सामने एलईडी भी जल रही है। एलईडी क्यों जल रही है, अगर हम देखें कोड के अंदर, तो कोड के नीचे सीरियल मॉनिटर ये लिखा हुआ है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, तो आपको ये वैल्यूज़ नज़र आएंगी। ये अभी अपना वाइपर मैक्सिमम पोजीशन पे है, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन का मतलब क्या है कि 5 वोल्ट के ऊपर है। मुझे कैसे पता चला ये 5 वोल्ट्स पर है? लेट्स सी फर्स्ट। हम यहाँ से इसको स्टॉप सिमुलेशन करते हैं एंड वी विल गोइंग टू टेक अ डिजिटल मल्टीमीटर। हेयर वी हैव, आप इसको लगाइए यहाँ पे, इसको यहाँ लगा देते हैं ताकि कोड के साथ साथ नज़र भी आते रहे। और दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड मैं इसकी इस वाली वाइपर पे कनेक्ट करूँगी, ठीक है। एंड नेगेटिव साइड मैं इसके इधर कनेक्ट करूँगी ताकि मैं इसके इर्द गिर्द वोल्टेज देख सकूँ, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट द सिमुलेशन। सो इफ़ यू सी नाउ, अगर मैं कोड खोल दूँ और मैं सीरियल मॉनिटर भी खोल दूँ, तो आई विल हैव सीरियल मॉनिटर पे 1023 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो सेंसर था वो 5 वोल्ट्स की वैल्यू दे रहा था, ठीक है, RMS वैल्यू, एंड दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डिजिटाइज फॉर्म इज इक्वल टू 1023, ठीक है। नाउ हाउ दिस इज़ पॉसिबल, लेट्स सी हेयर। हमारे पास 1023 वैल्यू है, सो 1023 हमने ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमने 5 रखी थी। ADC की वैल्यू क्या आ रही है, इट्स 1023। ADC का मतलब क्या है कि डिजिटाइज्ड वैल्यू क्या आ रही है, सो इट इज़ 1023 डिवाइडेड बाय सैम्पल। अगर मुझे सैम्पल कैलकुलेट करना है, सो दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दिस विल गो हेयर, दिस विल गो हेयर, सो S इज इक्वल टू 5। सैम्पल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 वोल्ट्स आनी चाहिए। सो वी कैन कंपेयर दिस विद द वैल्यू ऑन योर डिजिटल मल्टीमीटर, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5 वोल्ट, ठीक है। एंड क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी कि अगर वैल्यू आपकी इस चीज़ की 400 से ज़्यादा है तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, तो एलईडी हमारी जो है वो बेसिकली ऑन आ रही है, ठीक है। नाउ इफ़ आई स्टार्ट रोटेटिंग टूवर्ड्स द मिड पोजीशन, मैं कहीं आती हूँ, सो इट्स अराउंड वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है, इट्स 511, और इसकी कन्वर्टेड वैल्यू आ रही है 2.50 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम 1023 का हाफ करते हैं तो हमारे पास जो है 511.5 के करीब आंसर आएगा। सो दिस इज़ कमिंग हेयर, ठीक है। तो इसको भी देखने के लिए हम अभी इसको करते हैं, और एलईडी आपकी स्टिल अभी तक ऑन है बिकॉज 400 से ग्रेटर द वैल्यू है, सही। अच्छा, अब हम आगे इसको देखते हैं कि अगर अब मैं इसको देखती हूँ 2.5 वोल्ट से मेरी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। सो आई विल अगेन डू हेयर, ताकि एक दफ़ा आपको ये कन्वर्जन्स और रीडिंग की वैल्यू समझ में आ जाए। सो वी विल राइट हेयर 1023, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ADC ने सही वैल्यू कैलकुलेट की है कि नहीं की है। डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ADC की वैल्यू हमारे पास अभी लेट्स से हम खुद कैलकुलेट करते हैं क्या आनी चाहिए। सो ADC इज़ हेयर, और सैम्पल की वैल्यू कितनी हमने आ रही है हमारे पोटेंशियल अपने डिजिटल मल्टीमीटर पे, 2.5 वोल्ट्स, ठीक है। सो आई टेक द कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू and 1023 divided by 5, your answer is 204.6। ये 2.5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5, इट इज़ इक्वल टू 511.5, यही वैल्यू आएगी ADC की। सो आई एल गोइंग टू राइट हेयर ADC इज इक्वल टू 511.5, ठीक है। सो इफ़ यू सी हेयर, तो हमारे पास ये 511 ही आ रही है और एलईडी हमारी ऑन है। और इफ़ यू सी, तो अगर मैं इस वाइपर को बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे ले जाती हूँ, सॉरी, अगर मैं इस वाइपर को लोएस्ट पोजीशन पे ले जाती हूँ, सो द वैल्यू विल बी हेयर, लेट इट गेट बी स्टेबल। आपकी ये वैल्यू तो ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी है, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अगेन विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला हम अगर चेक करते हैं, तो अगर इनमें से ये वाली वैल्यू ADC की ज़ीरो हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सिस्टम आपका सैम्पल की वैल्यू भी ज़ीरो ही आ जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ADC की वैल्यू है, जो आपकी इसकी वैल्यू पोटेंशियोमीटर की, वो 0 से लेके 5 वोल्ट्स तक मैक्सिमम हमें दे रही है। दैट इज़ इन द रियल वर्ल्ड जो DMM पे आ रही है। जब हम इसको ADC से गुजारते हैं, फ्रॉम द ADC, दिस इज़ फ्रॉम DMM,
और फ्रॉम ADC से जब गुजारते हैं तो द वैल्यू इज़ कमिंग 0 to 1023। ठीक है जी, दिस बिकम 0 to 1023। तो अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो अभी ये 0 वोल्ट आ रहा है, एंड इफ आई रोटेट टूवर्ड्स दिस पोजीशन तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी अभी ये 1023 द मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे भी देखिएगा थोड़ी देर में 5 वोल्ट सेट हो जाएगा। दिस इज़ 5 वोल्ट। ठीक है, सो अगर हम इसको सेकंड जो हमने एलईडी की कंडीशन लगाई थी उसको भी मॉनिटर करते हैं। जब हमने इसको कम किया है, वैल्यू क्या आ रही है अभी हमारी, लेट्स इट गेट स्टेबल फर्स्ट। स्टेबल होने के बाद देखना है, इट्स 286 वोल्ट आ रहा है, 400 से ये लेस है, तो कंडीशन हमारी एलईडी की ऑफ हो गई है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, अगेन इट इज़ ऑफ, वैल्यू इज़ 348, 68 हो गई है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, आई डोंट नो कितनी अभी आई है वैल्यू, इट्स 491 पे चली गई है, सो इट्स ग्रेटर देन 400, तो आपकी एलईडी ऑन हो गई है, एंड सिमिलरली आपका वोल्टेज भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी वर्क ऑन द एनालॉग चैनल। इस तरीके से एडीसी आपका काम करता है। इसमें मैं अभी एक और चेंज करके दिखाती हूँ कि अगर हम जो हैं वो ये चैनल्स को रिवर्स कर दें और अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज चेंज कर दें। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप द सिमुलेशन एंड डू स्लाइड चेंजेस। हम क्या करते हैं, हम इसको, अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन हो सकता है उनके जहन में कि आपने ये यहाँ क्यों कनेक्ट किया, ग्राउंड पे क्यों नहीं किया। सो आई विल डिलीट दीज टू चैनल्स। वाइपर को तो मैं नहीं कर सकती, जो मेरा बिट वाला पॉइंट है उसको आई कैन नॉट डू, बिकॉज आपके पास ये तो हमेशा सेंस्ड वैल्यू है, तो ये तो यहीं एनालॉग चैनल पे कनेक्ट होगा। पहले मैंने इस वाले को यहाँ कनेक्ट किया था होपफुली, तो अब मैं इस वाले को कनेक्ट करती हूँ ग्राउंड पे। ठीक है, और इस वाले को मैं कनेक्ट करती हूँ 5 वोल्ट्स पे। सॉरी, okay, I have to delete this first. So this is terminal number 2 which I have connected here, and यहाँ से हम इसको, अब हम इसको ग्राउंड हमारे पास ये है, तब हम इस ग्राउंड को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ इफ़ वी स्टार्ट द सिमुलेशन तो नाउ यू विल सी व्हाट चेंज विल बी ब्रिंग। अब अगर मैं पहले यहाँ पे करने से 0 वोल्ट आ रहा था, अब यहाँ करने पे आपके पास 1023 वोल्ट आ रहा है। जो साइड भी 5 वोल्ट्स पे कनेक्टेड होगी वहाँ मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है 1023 एडीसी की वैल्यू, एंड मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट। और जब मैं इसको रिवर्स साइड पे कन्वर्ट करूँगी, सो दिस विल बिकम हेयर एट्स, यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी आपकी थोड़ा सा है, और यहाँ पे भी अगेन ये 0 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। पहले जब हमने इस साइड को 5 वोल्ट पे किया था तो यहाँ पे 1023 और यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा था। अब हमने जब इसके कनेक्शंस रिवर्स कर दिए हैं तो आपके पास यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। बाकी पूरी वर्किंग सेम है, जैसे आए मूव अप आपकी एलईडी एक इंस्टेंट के बाद जाके ऑन हो गई है। सही है, ओके अब एक और इसमें चेंज करते हैं, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चेंज करते हैं। सो आई विल स्टॉप द सिमुलेशन। मैक्सिमम वैल्यू जो है हमने वो, हाँ ये 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की जगह मैं इसे कनेक्ट कर देती हूँ at 3.3 volts. So now let's see what change will it bring. So let's start the simulation. अब आपके सामने अगर मैं इसको यहाँ रखती हूँ, सॉरी इसको में हम घुमाते हैं टिल हेयर, सो दिस इज़ अ ग्राउंड एरिया, तो आपके पास यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यू सी तो ये अभी डीएमएम हमारा 0 पे आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको मैक्सिमम इस साइड पे घुमाऊंगी, द वैल्यू इज हेयर इज़ 3.3 वोल्ट। ठीक है, आपकी यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ चुकी है, एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 675, नॉट 1। ओके अब हमने जब इसकी कनेक्शन यहाँ पे 3.3 वोल्ट्स किया है और इसका वाइपर रोटेट किया है, तो हमारे सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ तो वैल्यू वाज ओके, इट वाज 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 0 ही डिस्प्ले हो रहा था, बट जब हमने इसको रोटेट करके पूरा यहाँ पे लेकर आए हैं, सो इट इज़ 3.3 वोल्ट एंड इट्स गिविंग अस द वैल्यू 675। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, अभी पहला सिनारियो हमने देखा था जिसमें हमने 0 और 5 वोल्ट रखा हुआ था, फिर हमने 5 वोल्ट और 0 उल्टा कर दिया, एंड देन वी नाउ कनेक्टेड द सेंसर टू द मैक्सिमम वैल्यू 3.3 वोल्ट। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इस वक्त 3.3 कनेक्टेड है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशंस करके देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही। सो वी विल हैव एयर 1023, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, और एडीसी की वैल्यू हमारे केस में अभी आ रही है 675 आ रही है। कोई भी एक चीज़ कैलकुलेट करके दूसरे को वेरीफाई करेंगे। 675, ठीक है, एंड हेयर वी विल हैव द सैम्पल वैल्यू। ठीक है, ओके सो नाउ इफ़ आई डू इट, तो अब मेरे सामने जो है वो क्या आ रहा है, लेट्स सी, सॉरी वी विल डू 1023 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब 675 को हमें इसे डिवाइड करना होगा, सो 675 डिवाइडेड बाय
204.6 जो अभी वैल्यू लिखी हुई थी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 3.299। सो सैम्पल की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3.299 and so on and so forth, ठीक है। so what we can see here we have 3.30, तो if the value is very closest and it's correct, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी आपने यहाँ सेंसर लगाया हुआ होगा वो आप यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ये बताया था कि हम इसकी ये वाली वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, दिस वैल्यू 5 वोल्ट्स, ठीक है। ये वैल्यू कैसे चेंज होगी, एक आपके पास ये 3.3 का ऑप्शन होता है और एक ए रेफरेंस का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो 3.3 वोल्ट्स जो आपके पास है उसमें आपको ए रेफरेंस को आप वोल्टेज डिवाइडर लगा के कुछ भी सेट कर सकते हैं। कुछ बोर्ड्स का बिल्ट इन एडीसी 5 वोल्ट पे, इसका जो हम जिस बोर्ड पे काम कर रहे हैं इसका बिल्ट इन एडीसी 5 वोल्ट्स पे, ठीक है। कुछ बोर्ड्स का बिल्ट इन एडीसी 3.3 वोल्ट्स पे होता है, उसमें आपका डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डिवाइड बाय 3.3 होगा, यानी कि किस जगह पे 3.3 होगा, यहाँ पे 3.3 होगा। कुछ जगहों पे आप इस ए रेफरेंस की पिन के थ्रू भी वोल्टेज सेट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट दिस पिन बाय वोल्टेज डिवाइडर और डायरेक्टली टू दिस पॉइंट, ताकि यहाँ पे ये वोल्टेज आ जाए, सेट हो जाए, एंड यूजिंग सर्टन कमांड्स ए रेफरेंस की आप जो है उसके प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करेंगे एंड यू कैन चेंज दैट एडीसी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन हैं जो है इसको एडीसी की वैल्यू को चेंज करने के। तो बट अगर आप सिंपल बात करेंगे तो बोर्ड के अंदर बिल्ट इन बोर्ड में जो वैल्यू है दैट इज़ 5 वोल्ट, तो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 5 वोल्ट तक ही रहेगी, ठीक है। सो दिस इज़ इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में समझाते वक्त इसकी वैल्यू को 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया था, ताकि आप ये चीज़ देखें कि सेंसर की भी मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है और आपकी उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट सी है, आपकी एडीसी की भी। बट अगर सेंसर की डिफरेंट है तो तब भी आपके पास वैल्यू जो चेंज होगा वो कहाँ पे चेंज आएगा, इन दोनों केसेस में चेंज आएगा। ये वैल्यू आपकी एज इट इज वैसे ही रहेगी। हाँ, बोर्ड चेंज होगा तो ये वैल्यू आपको दोबारा से चेक करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेटा शीट, ठीक है। और यू कैन यूज़ अ ए रेफरेंस पिन। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मजीद आर्डिनो की अपने जो हेल्पिंग सेक्शन है arduino.cc के नाम पे जो उनका वेबसाइट है वहाँ पे और भी मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू फर्दर डिग इनटू दिस, बेसिकली इट वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। हमने डिफरेंट वैल्यूज़ देखी हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी किया है हमने, जो है वो डिफरेंट जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी देखी हैं। तो वी हैव डन मैनी एक्सपेरिमेंटेड इन अ वेरी मैनी वेज, ठीक है। अब जो मैंने आपको कहा था एक टेम्परेचर सेंसर को आपने वो करना है, तो अगर मैं टेम्परेचर सेंसर को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, सो इफ़ यू सी दिस इज़ अ पावर पिन, तो आप इसको पावर पे कनेक्ट करेंगे। दिस इज़ अ वी आउट पिन, तो ये किसी इसी एनालॉग चैनल पे प्रिंट होगी। एंड दिस इज़ अ ग्राउंड, तो आप इसे ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने पोटेंशियोमीटर को किया था वैसे ही आपका टेम्परेचर सेंसर भी होगा। जब आप इसे सिमुलेट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली, इफ़ यू सी, लेट्स डू इट। तो अगर हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और मैं पावर, लेट मी गिव इट 5 वोल्ट्स दे देते हैं, ठीक है। आप ग्राउंड दे दें इसको हेयर। आप इस सेंसर को हमने पहले भी A3 पे कनेक्ट किया था, आई थिंक, लेट्स सी अगेन। अगर A3 पे कनेक्ट किया तो दोबारा A3 तक कोड ना चेंज करना पड़े। ओके, A3 पे है। सो नाउ यू कैन स्टार्ट सिमुलेशन। तो अब आपका टेम्परेचर सेंसर आपका इंटरफेस हो गया है, ठीक है। सो इफ़ यू सी हेयर, तो हमारे पास ये 25 डिग्री का उसने एक ट्रांसलेट किया है। अब आप इसे यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, सो योर वैल्यू ऑफ सीरियल मॉनिटर विल गेट चेंज, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इस साइड पे ले आते हैं। सो यू कैन सी दैट द वैल्यू इज़ बीइंग चेंज्ड। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाती हूँ, वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। अगर हम इसको फर्दर स्टिमुलेशन को स्टॉप करते हैं, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड को इसकी इस वाली पिन से कनेक्ट करती हूँ एंड आई कनेक्ट द नेगेटिव साइड विद द ग्राउंड, आई थिंक हो गई है कनेक्ट, नो, ग्राउंड। तो आपके पास अगर मैं दोबारा सिमुलेशन स्टार्ट करती हूँ, सो यू कैन सी द वोल्टेजेस हेयर, यू कैन सी द सीरियल मॉनिटर पे जो कुछ टेम्परेचर प्रिंट हो रहा है, और आप टेम्परेचर को यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। इफ़ यू सी दैट, अगर ये थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है तो लेट मी ब्रिंग इट हेयर, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे। सो इफ़ वी चेंज दीज वैल्यूज़, तो आपके सामने सीरियल मॉनिटर पे भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, आपके जो डिजिटल मल्टीमीटर है उस पर भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। एंड योर, आप जैसे इसको स्लाइड करें, सो दिस इज़ बेसिकली इंटरफेसिंग ऑफ योर टेम्परेचर सेंसर टू विथ योर आर्डिनो बोर्ड। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पोटेंशियोमीटर की है, ठीक है। तो इसमें भी आपने जो वैल्यूज़ कन्वर्ट होकर आ रही हैं, ये वैल्यूज़ वैसे ही आ रही हैं। अभी आपने इसको 5 वोल्ट्स पे किया हुआ है, तो अब आप फार्मूले में वी हैव 589 मिली वोल्ट्स, पुट दिस वैल्यू हेयर
एंड कैलकुलेट करेंगे सब चीज़ें, तो आपके पास सिमिलर यही वाले आंसर्स आएंगे. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. We have discussed the analog channel, we have discussed the how to interface sensors with the analog channel, we have discussed how can we convert an value of voltage into an ADC value इन एन आर्डिनो बोर्ड, 10 बिट आर्डिनो बोर्ड जो कि 5 वोल्ट इसका रेफरेंस वोल्टेज सेट हुआ है. आप किस तरीके से रेफरेंस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं हमने वो भी डिस्कस किया है. डिजिटल चैनल किस तरीके से काम करता है हमने वो भी डिस्कस किया. सो वी हैव डिस्कस वैरायटी ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस. कोशिश करिएगा अपनी CEP कर लें. अब आपने सिंपल एक DC मोटर यहाँ डिजिटल चैनल के ऊपर लगानी है एंड यू विल हैव अ टेम्परेचर सेंसर की इंटरफेसिंग मैं वैसे ही आपको सिखा चुकी हूँ. सो इट विल जस्ट टेक कपल ऑफ मिनट्स to complete your CEP. If you have done it, make a video on with your mobile phone and send it to me on the WhatsApp, या मुझे LMS पे भेज दें या आप मुझे email कर दें. So I'll mark your CEP marks. ठीक है. Okay, thank you very much. अल्लाह हाफिज़.